दोस्तों आज मैं बात करूंगा एडल्ट ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में और इसके जो आपके रैपिड क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर देता हूं। जो कॉमनेस्ट मैकेनिज्म मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। उसमें भी जो सबसे कॉमन है वो है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स। यूजुअली जब भी कोई पेशेंट या कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल राइड कर रहा होता है वो अपने सर को तो हेलमेट से प्रोटेक्ट कर लेता है लेकिन वो नेक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और हमने देखा है कि इसमें जो मैकेनिज्म होता है उसमें हाई वेलोसिटी एक कार से कोई मोटरसाइकिल की टक्कर हुई और जो पेशेंट है वो फ्लाई करके कहीं गिरा और उस टाइम पर जब वो गिरता है तो उसका एक ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, गर्दन अलग चलती है, नेक अलग चलती है और उस ट्विस्टिंग मूवमेंट में जो कॉमनेस्ट इंजरी होती है वो ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज होती हैं। तो ये हमारा जो कॉमनेस्ट हमने प्रैक्टिस में देखा है ये एक मैकेनिज्म है एडल्ट्स में ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी का। अगर एग्जामिनेशन में फ्लैसिड पैरालिसिस है, अब फ्लैसिड का मतलब होता है कि पूरी तरह से हाथ शिथिल हो जाना। शिथिल का मतलब है कि पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसका हाथ उसके साथ है। तो ये फ्लैसिड पैरालिसिस जिसमें बिल्कुल ही कुछ भी नहीं काम कर रहा, तो ये इसको हम बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस और ये इसका एक कॉमनेस्ट एक सीवियर डायग्नोस्टिक साइन है। अगर हम पेन की बात करें तो इसमें न्यूरोपैथिक बर्निंग पेन इज द कॉमनेस्ट पेन। जो ग्लोबल ब्रेकियल प्लेक्सस के पेशेंट्स होते हैं उनको क्या फील होता है कि एक तो उनको हाथ नॉर्मली का मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा होता है, उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनके हाथ को बहुत जोर से जकड़ रखा है और वो पेन कर रहा है। एक ये क्लासिकल मैकेनिज्म है और एक परसिस्टेंट बर्निंग पेन रहता है जो नॉर्मल दवाइयाँ हम खाते हैं उनसे भी रिलीफ नहीं होता है। तो ये न्यूरोपैथिक बर्निंग पेन इज पैथोग्नोमिक ऑफ एडल्ट ब्रेकियल प्लेक्सस ग्लोबल पैल्सी। देखिए अगर हम ये देखें कि क्या क्या इंजरीज हमें रूल आउट करनी होती हैं, ऑफ कोर्स अगर बाइक पे कोई जा रहा है उसको सबसे पहले तो हेड इंजरी। उसके अलावा अगर कोई हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होता है तो चेस्ट की इंजरीज और एब्डोमेन की इंजरी। एब्डोमेन हमारा अनप्रोटेक्टेड है, चेस्ट में तो फिर भी रिब्स होती हैं जो हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन एब्डोमेन अनप्रोटेक्टेड है तो एब्डोमिनल इंजरीज होती हैं, उसके लिए एक फास्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसके अलावा वैस्कुलर इंजरीज, कई बार खून की नसों को भी चोट लगती है। जब गर्दन में ट्रैक्शन होती है, जो खून की नसें हमारा खून ले जा रही हैं, तो जैसे रेडियल आर्टरी को हम पाल्पेट करके देखते हैं तो ये वैस्कुलर इंजरीज होती हैं। और लास्ट में ये होती हैं ऑर्थोपेडिक इंजरीज यानी बोनी इंजरीज, क्योंकि यूजुअली हाई वेलोसिटी इंजरीज में जो कॉमनेस्ट फ्रैक्चर्स हम देखते हैं वो क्लेविकल का फ्रैक्चर है, ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर है। तो दीज आर द कॉमन इंजरीज जो हमें रूल आउट करनी होती है। देखिए अर्जेंसी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक इमरजेंट सिचुएशन होती है जब कंप्लीट एवल्जन है और रप्चर है रूट्स का, जो कि हम 6 to 8 वीक्स में डायग्नोज कर लेते हैं। तो अगर क्लोज्ड इंजरी है ब्रेकियल प्लेक्सस की तो उसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती, उसमें हमें 6 से 8 हफ्ते यूजुअली वेट करना पड़ता है, अनलेस कि वो ओपन इंजरी है, वहां पर कोई कट है। तो जो अर्जेंसी होती है वो इस बात की होती है अगर रूट रप्चर है और एवल्जन है, जो कि हम 6 to 8 वीक्स में अगर देखते हैं कोई रिकवरी नहीं हुई है, तो यस देन द सर्जरी इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड।